थैंक यू, अभय ने जवाब दिया और फिर हंसते हुए बोला, कितना अजीब इत्तेफाक है ना। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर शादी के लिए मना करने आया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आप ही हो। और अब मैं। ये सुन सुल्लू ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या? सच में? ओ माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। आप भी यहाँ मना करने आए थे? आप नहीं जानते ये जानकर मुझे कितनी राहत मिली है। मैं भी यहाँ शादी के लिए मना करने आई थी, और अब जब हम दोनों ही ये शादी नहीं करना चाहते तो ये बात बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। थैंक यू सो मच अभय जी। आपने ना मेरी टेंशन दूर कर दी है। आज आपने एक बार फिर मेरी हेल्प की है, इसलिए आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अभय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वो तो कहने वाला था कि ये शादी वो करना चाहता है, पर जो कुछ भी अभी सुल्लू ने कहा, उसके बाद अभय के सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। फिर भी उसने बात को संभालते हुए कुछ कहा, आप यहाँ शादी के लिए मना करने ही आई थी क्या? और नहीं तो क्या, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कौन होगा और कैसा होगा वो लड़का जिससे मैं मिलने आई हूँ, और मैं उसे शादी करने के लिए किस तरह मना करूंगी। पर पहली राहत तो तब मिली जब पता चला कि वो आप हैं जिनसे मैं मिलने आई हूँ। और ये पता चलते ही कि आप भी यहाँ इस शादी के लिए मना करने ही आए थे, मेरी सारी टेंशन ना अब खत्म हो गई है, सच में। सुल्लू बहुत ज्यादा रिलैक्स और खुश नजर आ रही थी। साफ जाहिर था कि उसके दिल में अभय के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वहीं अभय के दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी। अचानक हजारों सवाल उसके सामने आ गए थे। क्या सुल्लू किसी और को पसंद करती है? क्या सुल्लू किसी से प्यार करती है? वो इस शादी से मना क्यों कर रही है? मैं तो सुल्लू से शादी करना चाहता था, पर यहाँ तो सीन ही दूसरा बन गया है। ये सोचते ही मानो उसके दिल के हजार टुकड़े हो गए हों। अभय को पहली बार कोई लड़की पसंद आई, और वो भी किसी और को पसंद करती है। अभय इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था। अब उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, अपने आसपास बैठे कपल्स पर, और अभी अभी आए वेटर पर भी, जो उनका ऑर्डर लेने आया था। हर आदमी उसे दुश्मन जैसा लग रहा था। सुल्लू मेन्यू पढ़ रही थी। उसने वेटर को ऑर्डर किया, एक वेज सैंडविच और एक कैपुचिनो, और फिर अभय को मेन्यू देते हुए बोली, आप क्या लेंगे अभय जी? अभय का कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था। वो बस यहाँ से जल्द वहां से जाना चाहता था, क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। उसे खुद भी अपनी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस कर रहा था, मानो जैसे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। अभय का मन रोने का कर रहा था। वो चिल्लाना चाहता था और सुल्लू को बताना चाहता था कि वो उसे कितना पसंद करता है, और वो सुल्लू को किसी और का होते नहीं देख सकता। अपने अंदर की उथल पुथल को छिपाकर वो बाहर से शांत नजर आने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे ख्यालों में गुम देखकर सुल्लू ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और पूछा, कहाँ खो गए आप अभय जी? अभय ने अपने ख्यालों पर काबू पाते हुए कहा, जी जी कुछ नहीं। आप कुछ कह रही थी? सुल्लू ने पूछा, आपका ऑर्डर क्या लेंगे आप? अभय ने देखा वेटर अभी भी वहां खड़ा है, उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, नहीं सुल्लू जी, मैं कुछ नहीं लूंगा। अरे ऐसे कैसे? आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आपने उस दिन मेरी कितनी मदद की थी, और आज भी आपकी वजह से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई है, इसलिए आपको मेरी तरफ से ये ट्रीट लेनी ही पड़ेगी। सुल्लू ने उसे इंसिस्ट किया। अभय ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। ओनली कॉफी? अरे ये क्या अभय जी, ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ खाना भी पड़ेगा। सुल्लू उसे और जोर देने लगी। मेन्यू पर नजर घुमाते हुए उसने वेटर से कहा, 2 कैपुचिनो और 2 वेज सैंडविच। वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। सुल्लू ने अभय की ओर देखा। अभय का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ सा लग रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ अभय जी, सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ हाँ सब ठीक है, अभय ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। वो सुल्लू से पूछना चाहता था कि वो इस शादी से क्यों मना करना चाहती है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर भी था कि कहीं सुल्लू ने जवाब में अपनी लव स्टोरी सुना दी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
अभय को चुप देखकर सुल्लू ने ही बात आगे बढ़ाई। सुल्लू टेबल पर रखे स्पून को घुमाते हुए बोली, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अभय ने चौंकते हुए पूछा, फिर तुरंत उसे खुद ही समझ आ गया। वो यहाँ शादी के लिए मिल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि सुल्लू को उसकी पढ़ाई और जॉब के बारे में बताया ही गया होगा। सुल्लू के जवाब देने के पहले ही वो बोला, अरे हाँ, आपको रीता आंटी ने बताया होगा ना? सुल्लू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, वो आपकी इतनी तारीफ कर रही थी मानो आपसे अच्छा लड़का इस दुनिया में है ही नहीं। वैसे मैं उनसे सहमत हूँ, आप सच में बहुत अच्छे हैं अभय जी। सुल्लू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अभय को थोड़ी खुशी हुई। उसने सुल्लू से कहा, थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी हैं। सुल्लू ये बात सुनकर हंस पड़ी। तब तक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। उसने ऑर्डर को टेबल पर करीने से रखा और चला गया। उसके जाते ही सुल्लू ने बात शुरू की, वैसे अभय जी, आपका निकनेम बहुत क्यूट है, चुन्नू। ये बात कहते हुए उसकी आंखों में शरारत का भाव था। अभय थोड़ा झेप गया। वो समझा नहीं कि सुल्लू सच बोल रही थी या उसका मजाक उड़ा रही थी। उसने कहा, लेकिन ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरह आपको आपका रियल नेम नहीं पसंद, उसी तरह मुझे अपना निकनेम पसंद नहीं। सुल्लू ने कहा, मुझे तो हमेशा ना रियल नेम से ज्यादा निकनेम पसंद आते हैं। निकनेम में अपनापन होता है, अपनों का प्यार होता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। अगर कोई आपको आपके निकनेम से बुलाता है या आपका कोई अलग सा प्यारा सा निकनेम रखता है, तो इसका मतलब होता है वो इंसान आपसे प्यार करता है, उसकी जिंदगी में आपकी एक खास जगह है। वरना सोचिए, जीवन में हम कितना बनावटी होकर रहते हैं। हर किसी को तो हम ऐसे नहीं बुलाते हैं ना, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, सिर्फ वही लोग हमें हमारे निकनेम से बुलाते हैं। अभय को सुल्लू की बातें सच्ची लग रही थी। एक्चुअली उसकी बातों में कोई बनावट नहीं थी। वो बिना किसी लाग लपेट के बहुत साफ बात करती थी। उसकी बातें भी उसी की तरह प्यारी हैं। अचानक अभय को एहसास हुआ कि उसे सुल्लू के करीब नहीं जाना है, बल्कि आज से तो वो हमेशा के लिए सुल्लू से दूर हो गया है। दिमाग उसे बार बार ये बात समझा रहा था, पर इस दिल का क्या किया जाए। वो जितना सुल्लू को जान रहा था, वो उसे उतनी ही प्यारी लग रही थी और अभय की तकलीफ भी उतनी ही बढ़ने जा रही थी। उसे फिर से अपने ख्यालों में गुम देख सुल्लू ने आवाज दी, अभय जी, क्या बात है, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुल्लू जी, अब हमें चलना चाहिए। अभय ने बहुत भारी मन से कहा। वो जल्द से जल्द सुल्लू से दूर होना चाहता था। उसे डर था कि कहीं सुल्लू के सामने उसके मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए। अभी उसका दिल और दिमाग दोनों उसके काबू में नहीं थे। सुल्लू ने अपना सैंडविच और कॉफी दोनों खत्म कर लिए थे, जबकि अभय का सैंडविच जैसा आया था वैसा ही रखा हुआ था। अभय ने सिर्फ अपनी कॉफी पी थी। अभय ने इशारे से वेटर को बिल लाने को कहा। सुल्लू गौर से उसे देख रही थी। उसने कहा, अभय जी, एक बात कहूं, आप मुझे बताना ठीक समझे या नहीं, पर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं और ये मैं साफ देख सकती हूँ। आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सोच रहा था कि मैं अपने घर वालों को क्या कहूंगा। वे लोग तो अभी से शादी के सपने सजाने लगे हैं। अभय ने कहा। ओह हाँ, मुझे भी इसी बात का थोड़ा टेंशन है, सुल्लू ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए वो बोली, अभय जी, आप आपके घर पर कह दीजिए कि उस लड़की को, मतलब मुझे, अभी शादी नहीं करनी, इसलिए मैंने मना कर दिया। और मैं अपने घर पर कहूंगी कि आपको अभी शादी नहीं करनी, इसलिए आपने मना कर दिया। सिंपल। इससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है, अभय ने बहुत ही ठंडेपन से जवाब दिया। तब तक वेटर बिल लेकर आ गया था। अभय ने अपना पर्स निकाला, पर सुल्लू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुकिए अभय, ये तो मेरी ट्रीट थी। इतना कहकर सुल्लू ने अपने पर्स से पैसे निकाले। अभय ने कहा, प्लीज सुल्लू जी, आप रहने दीजिए, ये ट्रीट अगली बार के लिए ड्यू रखते हैं। ये कहकर उसने पैसे निकाले